परकोटे समेत शहर भर से मरीजों की संख्या अब स्थिर होती जा रही है। पुलिस भी कर्फ्यू का इलाका लगातार कम करती जा रही है। इस बीच अब 1 जून से भी जो भी ढील मिलती है उसके हिसाब से पुलिस को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पूरे कर्फ्यू कंटेनमेंट जोन को लेकर भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक बार फिर निर्धारण इस तरह से करे कि कम से कम एरिया में ज्यादा लोगों को कवर किया जा सके। पुलिस भी इसी तरीके से काम में जुट गई है। कमिश्नरेट के 60 से भी ज्यादा थाना क्षेत्रों में से अब तक 45 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लग चुका है। साथ ही कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। हालांकि लगातार समीक्षा के बाद अब कर्फ्यू को कम एरिया तक समेट दिया गया है। आपको बता दें, लेकिन चार दीवारी के क्षेत्रों में भी अधिकतर जगहों पर या तो कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित है। ऐसे में लगभग पूरा परकोटा ही बंद है। बाजार और अन्य व्यापारी गतिविधियां भी बंद चल रही हैं। कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा आसपास के करीब 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिससे कि पूरी चार दीवारी ही पैक है। चार दीवारी से बाहर जाने और वापस आने के लिए सख्ती पास प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। परकोटा और कर्फ्यू इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहद ज़रूरी होने पर ही बाहर आने जाने दिया जा रहा है और उसके लिए भी पास की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही सभी को पास भी इशू नहीं किए जा रहे। ऐसे में अब 1 जून से पास प्रक्रिया में बदलाव भी निश्चित है। संभव है कि पुलिस पास प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा दे और कंटेनमेंट एवं कर्फ्यू क्षेत्र से आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दे। ऐसे में उस क्षेत्र को पैक कर दिया जाएगा और वहां से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश गौतम जुड़ गए हैं। दिनेश, राहत भरी खबर इसे जरूर कहा जाएगा। परकोटा वासियों के लिए लंबे समय तक धैर्य रखा है परकोटा वासियों ने, और यहाँ अब उनको राहत मिलती है तो कितनी वो राहत होगी, किस प्रकार से क्या क्या कुछ वहाँ पर सुविधाएं उनको मिलने वाली है? अगर ये व्यवस्थाएं की जाती हैं तो प्रशासन के लिए कौन कौन सी चुनौती आप मानते हैं? देखिए कृपाशंकर, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीने से अधिक समय हो गया है जिसमें पूरा शहर लॉकडाउन में रहा है और उसने काफी चुनौतियां यहाँ पर झेली है। लोगों के पास कई जरूरतमंद राशन के लिए यहाँ पर जो है तरसते रहे थे और उसके बाद प्रशासन ने उनको राशन पहुंचाया। लोगों को घरों के अंदर कैद रखा गया और इस तरीके से जो कंटेनमेंट एरिया जिसको कहा जा सकता है वो चार दीवारी को रखा गया है। तो ये चार दीवारी को अब राहत भरी खबर इसलिए मिल रही है क्योंकि काफी समय हो गया है। सबसे अधिक व्यापार जो है वो भी चार दीवारी क्षेत्र से ही होता है, चाहे वो किराने का व्यापार हो, चाहे वो बड़ी मंडियों का व्यापार हो, यहाँ तक कि चांदपोल बाजार से लेकर के जो जितने भी खुदरा व्यापारी हैं वो यही इसी इलाके के अंदर रहते हैं। तो इसलिए अब जो बाहर जिस तरीके से राशन में और चीजों में दिक्कतें आ रही है, इस तो प्रशासन ने ये तय किया है कि अब जो कंटेनमेंट एरिया है इसकी सीमा अब कुछ ही क्षेत्रों में रखी जाए। जहां जहां पॉजिटिव मिलते हैं वहां उस इलाके के अंदर ही कर्फ्यू लगाया जाए, जिससे कि वो जो पॉजिटिव है, संक्रमण है, वो ना फैले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब चार दीवारी के अंदर नए नियमों से जो लॉकडाउन 5वां है जो जारी रहेगा उसके नियम तय किए जा रहे हैं और उसके तहत अब जो चार दीवारी है उसके बाजार भी कह सकते हैं कि 1 जून से खुलने लग जाएंगे और उसके अंदर जहां पर भी संक्रमण पाया जाएगा केवल उसी इलाके के अंदर कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि जो लोग हैं, संक्रमित हैं, उनका भी बचाव किया जा सके, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी बचाया जा सके और जो दूसरे इलाकों में लोग रह रहे हैं चार दीवारी में उनको कहीं न कहीं उनके जो कामकाज है, जो रोजाना के काम है, वो अपनी तरीके से उसको निपटाया जा सके। अब बाजार की बात करें तो बाजार में भी काफी नुकसान यहाँ पर हो रहा है, 3 महीनों से बंद है। और इसके अलावा दूसरी अगर सामाजिकता की बात करें, चाहे धार्मिकता की बात करें, तो चार दीवारी जो क्षेत्र है वो निश्चित तौर पर सबसे अधिक प्रभावित रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ा है इस कोरोना वायरस के संक्रमण को और उसी के यही वजह है कि अब जाकर के जो है प्रशासन ने इस ओर सुध ली है। जी दिनेश, यहाँ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की तैयारी, क्योंकि पूरा परकोटा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कर्फ्यू, लंबे समय तक कर्फ्यू यहाँ पर रहा है, तो ऐसे में अगर ढील मिलती है तो लोगों के लगातार बाजारों में आने और जो राहत की बात जो उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि शहर के बाकी इलाकों में हम देख रहे हैं जहाँ से कर्फ्यू हटे वहाँ किस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, तो क्या इस भीड़ के लिए तैयार है प्रशासन?
देखिए, ये बात सही है कि जैसे ही चारदीवारी के बाजार खुलेंगे, भीड़ सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में सामने आएगी। इसके अलावा जो लोग घरों में अभी तक बंद हैं, वो भी अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलेंगे और जो भीड़ है उसको काबू करना बेहद मुश्किल भरा प्रशासन के लिए हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने पहले चारदीवारी के बाहर का जो इलाका था उसको खोल करके आधे से ज्यादा जो मुकाबला है उस पर विजय हासिल कर ली है, क्योंकि अगर एक साथ दोनों इलाकों में अगर खोला जाता तो निश्चित तौर पर प्रशासन जो है इस पर काबू नहीं पा सकता था और ऐसे में संक्रमण तेजी के साथ फैलता। लेकिन अब चूंकि बाहरी इलाका है, बाहरी इलाके के अंदर लोग खुद समझदार हो गए हैं और प्रशासन ने भी जो जिस तरीके की सख्ती बरतनी है, जो लोगों को नियम दिशा निर्देश की पालना करानी है, उस दिशा निर्देशों की पालना कराते हुए उस पर काबू पाया है। तो ऐसे में अब लोगों की जिम्मेदारी भी हो गई है और लोग भी अब काफी जागरूक हैं इस संक्रमण के चलते। तो अब यही जिम्मेदारी को देखते हुए अब प्रशासन ने चारदीवारी क्षेत्र को चुना है, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जिन इलाकों के अंदर संक्रमित व्यक्ति नहीं पाए गए हैं या जिन इलाकों में संक्रमण की अभी कोई संभावना आशंका नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में उन इलाकों के लोगों को राहत दी जा सके। हालांकि ये जरूर है कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन 5वां जो अभी शुरू किया जाना था, ये पहले से ही तय हो गया है कि ये अभी जारी रहेगा और ये शाम 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक जो कर्फ्यू क्षेत्र, जो एक तरह से कर्फ्यू की बात की जा रही है, तो वो कर्फ्यू जारी रहेगा। इसलिए अभी प्रशासन ने जो ये कोशिश की है कि इस दौरान जो भी बाहर निकले, एक तो वही लोग बाहर निकलें जिनको जरूरत हो, दूसरा ये कि वो मास्क जरूर लगाए रखें, साथ में हाथ साबुन से हाथ जो धोते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर बाहर वो कोई काम करने जा रहे हैं या कोई दुकान पर जा रहे हैं तो वहां पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो और नियम इन्होंने लगाए कि कितनी डिस्टेंसिंग एक दूसरे से होनी चाहिए कि और किस तरीके से वो सामान लेने जाएं या क्या अगर ऑनलाइन सामान ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑनलाइन पेमेंट ही करें। इस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर के खासा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि और साथ में जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पर पाबंद किया गया है कि यदि किसी तरीके की जो बिना मास्क का व्यक्ति अगर कोई सामान लेता हुआ पाएगा तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में अब दुकानदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ही इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक करे कि वो सामान आते समय इन सारे जो नियम बनाए गए हैं जो कि संक्रमण से बचाव के लिए हैं उसकी पालना करते रहें। अगर ऐसा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर काबू भी पाया जा सकेगा। और अगर इसी बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए इन नियमों को बनाया गया है और इन नियमों की पालना के तहत ही जो लॉकडाउन 5 है उसके तहत परकोटे को खोलने की जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही है।